नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कोऑर्डिनेटेड टेररिज्म अटैक हुआ है और वो भी बहुत ही खतरनाक। देखिए जो अटैक है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और बहुत ही कम समय में हुआ है, जो कि सिग्नल करता है कि ये बहुत ही एक वेल प्लान मिलिटेंट ऑपरेशन था, ना कि किसी भी तरह का एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं था। ये पूरी एक प्लानिंग करी गई थी और उसके बाद हमला करा गया था। 3 सेपरेट अटैक हुए हैं जिसको रिपोर्ट करा गया है। सेम प्रोविंस में हुआ है। इसी के साथ बजौर, बन्नू, शांगला डिस्ट्रिक्ट में हिट हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस प्राइमरी टारगेट थे इनमें, यानी कि जो ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट वगैरह के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट की जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनको टारगेट करा गया था इसमें। अगर कैजुअलिटीज की बात करी जाए तो 14 से 25 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं इन सब में। अब देखिए आखिर ये ब्लास्ट जो है ये हुआ कैसे। देखिए ये जो बजौर है, बजौर के अंदर सुसाइड कार बॉम्बिंग हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक थी। अब देखिए सुसाइड अटैकर जो है उसने एक व्हीकल का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर एक्सप्लोजिव थे, जिस वजह से वो जो कार है वो बुरी तरीके से फटी। आसपास की जो चीजें थी वो तहस नहस हो गई और उसी वजह से बहुत से लोग इंजर्ड भी हुए, बहुत से लोगों को चोट भी लगी। इवनिंग टाइम में ये अटैक हुआ था। सेमिनार वॉल जो थी वो डायरेक्टली हिट हुई थी इस ब्लास्ट की वजह से। अब देखिए हुआ ये कि जो कार है वो कार गई सीधा दीवार पे भिड़ी और दीवार पे भिड़ने के बाद जो है वो फट गई। जो वॉल के अंदर की सिक्योरिटी थी उसको टारगेट करने के लिए ये करा गया था, जो कि साफ बता रही है कि क्लियर मैसेज था एक गवर्नमेंट के लिए कि हम तुम्हारे खिलाफ है। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है, सबसे ज्यादा जो इंजर्ड हुए हैं वो फ्रंट लाइन के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका हुआ है। 8 पुलिस वाले, फ्रंटियर कॉप्स वगैरह जो है वो मारे गए हैं। 10 एडिशनल पर्सनल जो है वो इंजर्ड हुए हैं। ऑन ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कैजुअलिटीज हुई है। इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स वहां पे पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी और बहुत ही गंभीर चोट आई थी सभी लोगों को। उसके बाद काफी ज्यादा रीइंफोर्समेंट हुआ, लोग आए इधर से उधर, जो उनकी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सब आई थी। लेकिन ये एक तरह का सुसाइड बॉम्बिंग थी, जिसमें देखिए जो करने वाला था वो भी जैसे ही कार फटी, कार के साथ साथ ही वो खुद भी फट गया। इस ब्लास्ट की वजह से जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा चोटें आई है। इस ब्लास्ट की वजह से जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, घर की छत वगैरह जो थी, दीवार वगैरह थी, वो गिर गई और इस वजह से उनके नीचे लोग जो है वो दब के बहुत ही बुरी तरीके से चोट खाएं और एक बच्चे की तो जान तक चली गई है इस ब्लास्ट के अंदर। इसके बाद इंजरीज वगैरह को रिपोर्ट करा गया, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको करा गया, जितने भी लोग वगैरह इंजर्ड हुए हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। इसके बाद जो दूसरा ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था बन्नू में। देखिए बन्नू में हुआ क्या कि एक रिक्शा था, वो रिक्शा जो है वो आया, वो खड़ा हुआ और उसमें भी सेम एक्सप्लोजिव्स थे। इसी के साथ में जैसे वो एक्सप्लोजिव फटे वैसे ही आसपास के जो सिविलियंस वगैरह है उन्हें भी बुरी तरीके से चोट आई। और देखिए इस ब्लास्ट के अंदर भी जो टारगेट है वो पुलिस थी, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स थे उनको टारगेट करा गया था। इसके अंदर मिरियान पुलिस स्टेशन के नियर ये हुआ था, अर्बन एरिया को टारगेट किया। इसके अंदर 2 सिविलियंस की जो है जान गई और जो 17 लोग थे वो बुरी तरीके से घायल हुए। देखिए इसके अंदर भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, यानी कि यहाँ पे देखिए पुलिस वाले थे, उनको जो है टारगेट करा गया। अब ये लोग प्लान करके पूरी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर सिग्नल दे रहा है गवर्नमेंट को। अब देखिए यही सब चल रहा था, इतने में जो शांगला डिस्ट्रिक्ट है, शांगला के अंदर तो गन फाइट भी हुई थी मिलिटेंट्स और ये जो सिक्योरिटी है इनके बीच में, और इस वजह से बहुत से लोगों को भी चोट आई। इसी में जो 3 पुलिस वाले थे उनकी भी जान गई और जो फोर्स है उसने न्यूट्रलाइज किया था 3 अटैकर्स को। देखिए इसके अंदर भी साफ देखा जा रहा है कि पुलिस वगैरह को टारगेट करके जो गवर्नमेंट है उसको सिग्नल दे रहे हैं ये लोग फिर से, क्योंकि देखिए इसके अंदर मिलिटेंट्स वगैरह भी थे, फोर्सेस के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। 3 जो पुलिस पर्सनल थे उनको भी मारा गया इन मिलिटेंट्स द्वारा। ये पूरी की पूरी जो गन फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा डेडली हो चुकी थी पुलिस के बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में। लेकिन देखिए सवाल ये आता है कि इन सारे ही हमलों के पीछे आखिर किसका हाथ था। तो देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जो है इन सारे अटैक्स के पीछे उसी का हाथ था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये जो टीटीपी है इसके ऊपर खुला हमला करती है। आपने थोड़े दिन पहले भी देखा ही था, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर हमले किए थे। इसी के साथ ये जो अटैक्स वगैरह है इनके बहुत सारे रीजंस वगैरह थे कि जो सीपैक अभी चल रहा है, चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है इनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर, ये किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते चाइना का, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे एक्शंस वगैरह पहले भी लिए हैं। जैसे कि डैम प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे जाके जो चाइनीज नेशनल वगैरह जो है उनको मारा गया। तो ये सीधी सी बात है कि चाइनीज वगैरह है उनका किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। सीपैक प्रोजेक्ट को इन्होंने कसम खा रखी है कि किसी भी तरह से हम चलने नहीं देंगे सीपैक प्रोजेक्ट को, चाइना का, जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इस टाइम पे। और देखिए इन्हीं सब कारणों की वजह से चाइना जो है वो भी पाकिस्तान को बोलता है कि ये जो टीटीपी जैसे जो संगठन वगैरह है इनके ऊपर आप एक्शन लो, हमारे जो सिटीजन्स वगैरह है उनको सिक्योरिटी दो। लेकिन ये जो टीटीपी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका भी कारण ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद है। देखिए पाकिस्तान ने अफगान को चेक में रखने के लिए अफगान के लिए इस्लामिक स्टेट को पनाह दे दी। अभी जो इस्लामिक स्टेट है ये अगेंस्ट है अफगान के, और ये जो अफगानिस्तान है ये टीटीपी को साफ सपोर्ट करता है। वेपन से लेकर सारी ही चीजों में जो अफगान है यानी कि जो तालिबान बैठे हैं वो
इन टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो टीटीपी हो गया और ये जो इस्लामिक स्टेट हो गया, ये साथ मिलकर दोनों लड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस इस्लामिक स्टेट को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। यही कारण है जिसकी वजह से जो टीटीपी है ये गवर्नमेंट को टारगेट करती है, क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है उसको पाल रखा है इस पाकिस्तान ने। अगर आप देखोगे तो थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद के मॉस्क में एक अटैक हुआ था, जिसके अंदर 31 लोग तो मारे गए थे और 170 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस हमले की, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया था इसके ऊपर। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह से ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये लोग खैबर पख्तूनवा के जो लोग हैं, जिनको अफगान जो है सपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर हमला करता है, तो वो भी पलट के हमला करते हैं। और इन सारी ही चीजों के अंदर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस इस्लामिक स्टेट का जो संगठन है इसको सपोर्ट करती है। इसलिए देखिए ये लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। और इन सब के अंदर भी जो गलती है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही पनाह दी थी इस इस्लामिक स्टेट को भी। और अब जो है वो खैबर पख्तूनवा के जो लोग हैं उनको और भी दूर कर रहा है। टीटीपी जैसा संगठन बन गया पाकिस्तान की वजह से ही। और अब वहां पे आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये बहुत ही वेल प्लान्ड बॉम्ब ब्लास्ट है। देखिए थोड़े दिन पहले बलूचिस्तान ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसी को देख के जो टीटीपी वगैरह है ये भी एनकरेज हो रहे हैं, और टीटीपी वगैरह भी अब वेल कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।